वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए। कोडिंग डिकोडिंग के इस सेकंड पार्ट में बेसिकली जो बेसिक अपन कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, इसके सेकंड पार्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। पहले तो अपन अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर पैटर्न जो मैंने आपको बताया था वो देखेंगे, एंड देन लेटर से नंबर में जो कन्वर्जन होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम बेसिकली इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके वेरियस एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, CHSL, SSC, CGL, MTS वाली वैकेंसीज है और भी अदर कई सारे वैकेंसीज उन सब में यूज़फुल है। इसके अलावा वो आपका यूज़फुल हो जाता है CSAT में, CUET में, IP मैट में, CA फाउंडेशन में, इन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। बात करूँ बैंकिंग की तो आंसर है नहीं, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डन, चलते हैं इस पैटर्न की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास में जब मैंने बेसिक्स आपको बताए थे तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, ऑल्दो मैं बता तो रहा हूँ कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, मैं बता तो रहा हूँ कि पॉजिटिव जो अपोजिट होता है रिवर्स होता है वो कैसे याद करेंगे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इसको क्रैम कर ले, मेमोराइज़ कर ले ताकि हमेशा के लिए यहाँ पर स्टोर हो जाए। अगर आपने वो नहीं किया है तो आपको दिक्कत होगी। सो रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कि आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें सही से। डन, चलो सो आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 के बेसिक्स पे। आपको याद होगा कि लेटर्स पैटर्न में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले मैंने बताया था एडिशन, दूसरा मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन और तीसरा मैंने बताया था एक्सचेंज। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड ले लिया, कौन सा, ये। डन, और इस वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्जन कैसा? कन्वर्जन मैंने ऐसा कर दिया, TQRC और N। डन, दूसरा कन्वर्जन और कर देता हूँ मैं। दूसरा कन्वर्जन मैंने ऐसा कुछ कर दिया, NCRQT। चलो, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये जो 2 कन्वर्जन किया है ना उसको आप 30 सेकेंड्स ध्यान से देखो। TQRCN, TQRCN क्या लेटर सेम है? कहोगे हाँ सर, कोड नंबर 1 की बात कर लें तब भी लेटर सेम है और कोड नंबर 2 की बात कर लें तो भी लेटर सेम है। किया क्या मैंने, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये पता कैसे चलेगा, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले अपन प्लेस वैल्यू मेंशन कर लेते हैं। और प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे, अच्छा R की वैल्यू 18, O कितनी है 15, P कितनी है 16, A कितनी है 1 और L कितनी है 12। अगर इसकी बात करें तो T 20, Q 17, R 18, C 3 एंड N 14। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपने को ये चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न पे ये है क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले इस फर्स्ट अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो 18 से 20 क्या हो जाएगा +2, यहाँ पर भी 15 से 17 +2, 16 to 18 +2, 1 to 3 +2, 12 to 14 +2। मैंने सब में क्या मेंशन कर दिया, +2 मेंशन कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या नेक्स्ट वाले में भी सेम है, हाँ सेम है, बस मैंने चेंज क्या किया है, चेंज ये किया है कि जो R फर्स्ट पोजीशन पर था उसमें +2 करके जो 20 आ रहा है उसको फर्स्ट पोजीशन पे ना रख के मैंने कहाँ रख दिया है, सेकंड पोजीशन। इसका दूसरा मैं इधर लिख देता हूँ। हमने जो वर्ड लिखा वो क्या लिखा था, हमने लिखा था ये, और इसको जब मैंने चेंज किया तो क्या कर दिया, NCRQT। तो बेसिकली मैंने इसमें चेंज क्या किया, मैंने चेंज कर दिया ऐसा कि R में +2 तो करो लेकिन उसको फर्स्ट पोजीशन पर ना रख के उसको कहाँ रख दो, लास्ट पोजीशन पर। इस O में +2 करें लेकिन कहाँ रख दें, सेकेंड लास्ट। P +2, A +2, L +2। आई होप अब आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था क्या कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करना हो करो, बट रखो उसको सेम पोजीशन पर। जिस लेटर में एडिशन किया गया उसके जस्ट नीचे। लेकिन इस वाले में मैंने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी मैं कर रहा हूँ प्रोसेस सेम ही है, बस मैंने उसकी पोजीशन को बदल दिया है। फर्स्ट को कहाँ कर दिया लास्ट और लास्ट को कहाँ कर दिया है फर्स्ट। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। देन
अच्छा सुनो ना, ये गेट बंद कर दे तो कुछ दिक्कत है क्या? आप अपना काम कर लो बस बंद करके, तो बाहर से आवाज़ आ रही है। देन सो दिस इज़ द पैटर्न जिसमें हमने किस चीज़ को यूज़ किया है, एक्सचेंज वाले को। अब अपन इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लेते हैं। पैटर्न नंबर 2 में सपोज कर लो एक वर्ड ऐसा लिखा गया दैट इज़ मोरल। देन और मैंने किया क्या, ये OZIL और M का कन्फिग्रेशन, ये पैटर्न नंबर 2 है इस सेगमेंट का। अब मैं अगर फिर से बोलूँ कि आप एक बार सबसे पहले क्या करो, प्लेस वैल्यू पुट कर लो। अगर इसकी प्लेस वैल्यू पुट करें तो M इक्वल टू 13, O 15, R 18, 1 और 12, इन द सेम वे 15, 26, 9, 12 और 13। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले ये कि जो लेटर जिसके सामने है उसमें कितना एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, सबसे पहले वो चेक करेंगे। अच्छा अगर फर्स्ट लेटर से देखें तो 13 + 2 15, लेकिन जैसे ही सेकंड पे चलेंगे 15 के बाद 26 में बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है। इसका मतलब ये कि एग्जैक्ट पैटर्न सीरीज़ का फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा अब अगर ये नहीं हो रहा तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट का लास्ट से चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्चुनेटली M और लास्ट भी क्या है, M सेम रखा है। सेकेंड क्या है O और यहाँ पे क्या है 12, -3 कर दिया। 18 से 9 -9 कर दिया, मतलब प्रॉपर सीरीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट से फर्स्ट है और ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट से लास्ट है, तो आखिर है क्या? तो आपको याद होगा अभी मैंने ये बात कही भी और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था। हमें एक चीज़ ध्यान रखना था जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स। डन। अच्छा इस रिवर्स में बेसिकली मैंने आपसे क्या बताया था, A इज़ अपोजिट टू Z, B इज़ अपोजिट टू Y, C इज़ अपोजिट टू X। तुम अभी तक नहीं गए घर? क्यों? हो गई मीटिंग? कर दी घर वालों को शिकायत सारी? वेरी गुड, जाओ। प्री अड्डा। सो अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन फर्स्ट से फर्स्ट भी नहीं है, फर्स्ट से लास्ट भी मैंने अभी एक्सचेंज बताया, तो मैंने आपको बताया कौन सा, अपोजिट। अब ये देखो इस M का अपोजिट अगर देखें, M का अपोजिट देखें। अच्छा बाय मिस्टेक यहाँ पे एक ये आ गया है गलती, ठीक है। इस M का अगर अपोजिट आप देखो तो इस M के अपोजिट पे क्या आता है, N, O के अपोजिट पे क्या आएगा, L, R के अपोजिट पे क्या आएगा, I, A के अपोजिट पे Z और L के अपोजिट पे O। अगर पोजीशन से पोजीशन अपन चेकआउट करने वाले हैं तो हमने देखा कि फर्स्ट लेटर के नीचे उसका अपोजिट है, लेकिन क्या यही N, L, I, Z, O यहाँ भी मेंशन है, N, L, I, Z, O? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मेंशन। इसका मतलब जो एक्सचेंज वाला पैटर्न है उसमें न केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन आ सकता है बल्कि उसमें अपोजिट का पैटर्न भी पॉसिबल है। समझ आई बात? इसका मतलब जो अपोजिट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, एक्सचेंज वाला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, उसमें आपको ध्यान दो चीज़ों का रखना पड़ेगा। फर्स्ट ये कि डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी ये पैटर्न बनाया जा सकता है और अपोजिट लेटर्स का यूज़ करके भी ऐसे पैटर्न बनाए जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट से लास्ट वाला को। समझ आई बात? तो आपको दिमाग में ये दो चीज़ें रखनी है, पहला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है और दूसरा अपोजिट का भी पॉसिबल। देन आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज MAJORITY, मेजॉरिटी। ठीक है। अच्छा इस मेजॉरिटी में पहला QLCO एंड देन BGR और I। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला कि कॉन्सेप्ट पकड़े। अच्छा और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। मैंने क्या लिखा, मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी को जब चेंज किया तो क्या आ गया, QLCO BGRI। और आपसे सपोज कर लो पूछा जाता हो कि भाई आप PRO PO
इसका बता दीजिए, है ना। सिंपल सा क्या है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि इस वर्ड के बदले में कुछ कोडिंग कर दी गई है, इसको डिकोड कर लीजिए, पता कर लीजिए क्या लॉजिक है और उस लॉजिक के बेस पे उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लॉजिक है क्या, और उस लॉजिक को चेकआउट करने के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया। क्या? सबसे पहले प्लेस वैल्यू। अच्छा, m का प्लेस वैल्यू कितना है? 13, A1, J10 और O कितना है? 15, Q 17, L12, C3 और O क्या हो जाएगा? 15। डन। उसके बाद ये R क्या हो जाएगा? 18, I9, T20 और Y25, B2, G7, R18 एंड I9। डन। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपसे? सबसे पहले हमने सीखा कि पहले तो देखेंगे क्या एडिशन करके सेम पोजीशन पर पुट किया गया है, नहीं तो चेक करेंगे क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पहले को लास्ट पे पुट किया गया है, यस, नहीं तो अपन चेक करेंगे कि क्या अपोजिट लेटर्स का यूज़ करके सेम पोजीशन पर रखा गया है, अगर यस तो ठीक, अगर नो तो चेक करेंगे क्या अपोजिट करके एक्सचेंज तो नहीं कर दिया गया है। तो आपके 99.9% क्वेश्चन इन चारों पैटर्न में से ही किसी एक पैटर्न का होता है। सो लेट्स सपोज, देखो अच्छा, अगर 13 में 17 से कंपेयर करो, 13 + 4 17, आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए होंगे, बट लेट्स चेक इट आउट। 13 से 17, 4 + 1 से 12, 11 प्लस, मतलब कोई प्रॉपर सीरीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो चेंज करके क्या करें? चेंज करके कुछ ऐसा कर देते हैं, कैसा? इस m से अगर o तक चले, 13 से 15 + 2, a से c तक +2, j से l तक +2 और o से q तक +2। इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर 8 लेटर्स वाले वर्ड को 2 डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 2 एडिशन करके फर्स्ट लेटर को लास्ट पे और लास्ट को फर्स्ट पे, इट मीन्स एक्सचेंज किया गया। डन। अब आते हैं दूसरे पे। क्या दूसरे में भी सेम है? दूसरे में हमने देखा 18 से 9 नहीं हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, तो आखिर क्या है? तो इस 18 और 9 को ऐड करोगे क्या होगा? 27। 9 और 18 एडिशन करने पर 27, 20 और 7 27, 25 और 2 27। और याद होगा जब मैंने अपोजिट बताया था, क्या बताया था? अपोजिट, तो साथ में मैंने ये भी बताया था कि 2 अपोजिट लेटर्स, इट मीन्स A और Z एक दूसरे के अगर अपोजिट है, इन दोनों के प्लेस वैल्यू का एडिशन क्या हो जाता है? 27। डन। इसका मतलब ये कि एक पैटर्न में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके एक्सचेंज किया गया और दूसरे पैटर्न में चेंज कर दिया गया। R का अपोजिट I का अपोजिट R, T का G और Y का B है। अभी भी एक्सचेंज का प्रोसेस है, लेकिन इस एक्सचेंज के प्रोसेस में उन्होंने एडिशन सब्ट्रैक्शन न लेके अपोजिट कर दिया। सिंपल सा मतलब ये है कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट एक ऐसा है जिसमें n नंबर ऑफ पैटर्न बनाए जा सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अपोजिट, इन तीनों चीज़ों का यूज करके ही इतने सारे कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाते हैं कि आप कई सारे टाइम उसमें उलझ जाते हो। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहा, सबसे पहले एडिशन का सेम पोजीशन ना हो तो एक्सचेंज, अपोजिट का सेम पोजीशन या फिर एक्सचेंज, और अगर ये 2 3 4 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रहे तो ज़्यादातर क्वेश्चन अपन हिट करने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है।